हेलो स्टूडेंट। देखिए, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th का मैथ पाठ पाँचवा पाठ है, समांतर श्रेणियाँ आपका पाँचवा पाठ है। तो समांतर श्रेणी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो समांतर श्रेणी में आप लोग को समांतर श्रेणी किसे कहते हैं ये देखेंगे। समांतर श्रेणी का यनवा पद कैसे निकलता है, समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद और समांतर श्रेणी के प्रथम यन पदों का योगफल, इसमें चार चीज़ ही पढ़ना है। तो आज केवल इस वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में हम लोग जो आपका यहाँ पे हम आज वीडियो नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वीडियो नंबर 1 में केवल आज ये दो चीज़ हम पढ़ेंगे। ये अगला दो सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है आपका समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आज हम ये दोनों चीज़ देखेंगे। तो समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, श्रेणी मतलब होता है अनुक्रमिक है। जैसे कि कोई चीज़ श्रेणी में रखी गई हो तो उसको बोलते हैं अनुक्रम। तो ऐसी श्रेणी जिसमें, जैसे हमको एक श्रेणी लिख देते हैं, मान लीजिए 2 4 6 8 10, ठीक है। ऐसे ये मान लीजिए आगे तक जाएगी, ठीक। तो इसमें हम इसको परिभाषित कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो आप लोग को ये जानना है कि ऐसा श्रेणी होना चाहिए जिसमें पूर्व पद अपने से एक निश्चित संख्या पे जोड़ने पे, जैसे 2 है तो 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया। अब जब ध्यान से देखेंगे तो सभी संख्याएं अपने पूर्व वाली संख्या से एक निश्चित संख्या से बढ़ रही हैं। जैसे ये 2 में 2 जोड़े तो 4, फिर इसमें भी 2 जोड़े हैं। देखिए, सब देखेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करने पे आती जा रही हैं। तो ई तब कंफर्म हो जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है। मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्या अपने पूर्व वाली संख्या से एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा हो या निश्चित संख्या से ज़्यादा हो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, समांतर श्रेणी। इतना बात समझे। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे जैसे 4 6 8 10 12 लिख देते हैं, तो ये भी देखिए 2 का अंतर है। और जरूरी नहीं कि 2 का अंतर हो, जैसे ये भी लिख सकते हैं 3 6 9 12 15, ये भी एक समांतर श्रेणी है। देखिए, इसमें क्या है, 3 का अंतर है। 3 यहाँ +3 किया है, +3 +3 +3, ठीक। मतलब कि एक ऐसी श्रेणी हो जिसमें प्रत्येक पद जो है अपने पूर्व वाले संख्या से, पूर्व वाले पद वाली संख्या से एक निश्चित समय पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है एक निश्चित संख्या से। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी। इतनी बात समझ में आई आप लोग को। अब इसमें देखिए और चीज़ें क्या पूछती हैं। जैसे अब एक चीज़ तो ये समांतर श्रेणी समझ गए। अब मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी लिख दे दिए हम, A1 A2 A3 A4 A5 A6 डट 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 इनफाइनाइट AN लिख देते हैं। AN मतलब जा रहा है, AN की संख्या कुछ भी हो सकती है। अब ये एक समांतर श्रेणी मान लीजिए, तो इसमें जो आगे रहता सबसे पहले वो रहता है प्रथम पद। प्रथम पद मतलब पहला पद है A1, ठीक। अब जो कि ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है ना, तो इसमें एक सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर, सार्वांतर को हम लोग D से डिफरेंस करते हैं। तो D और प्रथम पद को A से, प्रथम पद को A से, A बराबर A1 है, D बराबर क्या होगा, D कैसे निकलता है। जैसे इसमें मैं पूछूं D कितना है, तो आप क्या करोगे, आगे वाली जो आगे वाली संख्या उसको अगर उसके पीछे वाली संख्या से घटा देंगे। जैसे हमको D निकालना है तो 4 - 2, तो D का मान आ गया 2। किसी में से भी हमेशा D का मान बराबर आता है। सार्वंतर जो है, अगर समांतर श्रेणी है तो आप किसी भी संख्या में से उसके पीछे वाली संख्या घटाओगे तो D का मान सदैव बराबर रहेगा। जैसे मैं अगर और चेक करना चाहूँ तो D बराबर लिख देते हैं 8 में से इसके पीछे वाली संख्या घटाओ, 8 - 6 तब भी 2 आएगा। तो मतलब D सब जगह बराबर आता है। तो D कैसे निकलता है, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटा के, A2 में से A1 या A3 में से
A2 या A4 में से A3 या A6 में से A5, जब घटाएंगे तो आपको D निकलेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, यही पूछ देता है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कह देगा कि 2, 5, 8, 11 ऐसे कोई संख्या दे दिया क्वेश्चन, तो कह देगा कि इस अगर 2, 5, 8, 11 समांतर श्रेणी में है तो इनके प्रथम पद और डी सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो अब इसका प्रथम पद तुरंत बताएंगे, a = 2, क्योंकि ये पहला ये है ना, पहला पद। और d = कैसे निकालेंगे, 5 - 2, तो 5 - 2 में से गया 3, तो ये d की वैल्यू निकल जाएगी। तो a और d निकालना सीख गए। पहला चीज़ सीखे समांतर श्रेणी क्या होता है, इसमें a क्या होता है, d क्या होता है। a क्या है आपका प्रथम पद है और d क्या आपका है सार्वंतर है, ठीक है। तो पहचानना है कि कौन श्रेणी समांतर में है कि नहीं, तो d चेक करेंगे। सब जगह अगर d बराबर आ रहा है तो समझ लो वो समांतर श्रेणी है। अच्छा एक बात बताइए, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। जैसे मैं लिख दूँ 3, 5, 6, 9, 11, 15, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। ये कतई नहीं है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 का अंतर है, यहाँ पे देखेंगे 1 का अंतर है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 का अंतर है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, तो अंतर अलग अलग आ रहे हैं। d का मान क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। जब d का मान अलग अलग आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी नहीं। तो समांतर श्रेणी पहचान लेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन भी देखें, एक बुक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। जैसे आपके बुक में जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया है। अब ये संख्या आपको कैसे भी दे सकता है, ऋणात्मक चाहे धनात्मक, अपने मन से वो जैसा बनाए। जैसे एक संख्या दिया है -5 - 1, -5 - 1, 3 और 7, फिर ऐसे डट डट लिख दिया है, का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्वंतर ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का। तो पहले तो हम ये चेक करें ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। अच्छा बाय द वे कह दिया है तो समांतर श्रेणी होगा। जब ये सार्वंतर निकालने के लिए बोल दिया ना, तो ऑलरेडी ये समांतर श्रेणी ही है। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, बस सीधे में से A2 में से A1 घटा देना है। इसका हम, अच्छा मान लीजिए वो सार्वंतर पूछे, हम आपसे सब पूछते हैं इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद आपका होगा इसका -5। सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर आपका हो जाएगा -1 में से घटाना है, क्या घटाना है, -5। ये ना A2 में से A1 घटा देना है। A1 का मान -5 है, A2 का मान भी -1 है, तो -1 में से घटा दिए हम क्या, -5। तो -1 + 5, ये आ जाएगा आपका +4, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, घटेगा तो बढ़ेगा चिन्ह लगेगा। तो D का मान इसके कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इसी टाइप से ये क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा सार्वंतर D का मान पूछेगा, A का मान पूछेगा, ऐसे ही बटे में भी पूछ दिया है। एक क्वेश्चन बटे वाला भी देख लीजिए, इसको हटा देते हैं क्योंकि बहुत लोग हैं बटे देख के घबराने लगते हैं, दशमलव देख के कि कैसे होगा। 1/7 और दिया आपको 5/7, 9/7, 11/7, 13/7, 13/7, ऐसे क्या। तो इसके लिए पूछ रहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए D। क्वेश्चन ये है, को दिया कि निम्न श्रेणी का D मतलब सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो D निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे A2 में से A1 घटा दीजिए। अब जरूर नहीं कि जरूर यही में से करो, इसमें से भी इसमें कर सकते हो, इसमें से इसको घटा सकते हो। तो क्या करें, बड़ा वाला पालने जाए, छोटा वाले में आसान हो। तो D निकालने के लिए D = अब लिखोगे A2 - A1, A2 द्वितीय पद है। जैसे ये क्या है, प्रथम पद, ये आपका प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। तो जितने पद आते हैं ऐसे ही जाता है।
तो डी निकाल लेते हैं। A2 में से A1 द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दीजिए। द्वितीय पद क्या है 5/7, प्रथम पद क्या है 1/7। घटाना जाता है ना आप लोग को, जब आधार समान आता है तो अंश में घटा देते हैं। तो D = क्या हो जाएगा 4/7। तो सार्व अंतर निकालना आप लोग सीखें। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए इसका। अगर ये सीख गए ना तो फिर ये जो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है, इसमें कुछ जान है नहीं, अभी दिखा देते हैं। चलिए, जैसे अब पहले बात तो सीख लिए पहली वाली, अब दूसरी बात कैसे सीखेंगे। दूसरी बात देखिए ऐसे सीखेंगे। सार्व समांतर श्रेणी का nवां पद के लिए एक फार्मूला होता है। ये nवां पद को ना an से प्रदर्शित करते हैं। an मतलब nवां पद होता है। तो an बराबर होता है a + n-1 × d। अब यहाँ पे क्या क्या है सब वो हम बता देते हैं। जहाँ पे आपका ये an है, ये nवां पद है। a आप भली बात ही जानते हैं, a आपका क्या है प्रथम पद है। d क्या है आपका, d आपका है सार्वंतर है। और n क्या है पदों की संख्या। जैसे क ठे पद दिया है 4 ठे 5 ठे 10 ठे, बहुत सा बोल देगा दाद देते हुए कि 115 पद है। तो जो भी देगा वो रखेंगे, n पदों की संख्या है। जहाँ पे हम लिख देते हैं, जहाँ an बराबर क्या है nवां पद, a बराबर क्या है प्रथम पद, d बराबर क्या है सार्वंतर, और n बराबर क्या है पदों की संख्या। इतना बात समझे। तो इसी पे हम निकालेंगे n पदों का योगफल। एक क्वेश्चन के माध्यम से देखें। चलिए, आपके बुक से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया एक 7, 3, -1, -5। 7, 3, -1, -5। क्वेश्चन ये है, कह दिया कि हाँ अनुक्रम इतना का 20वां पद, अनुक्रम इतना का 20वां पद या nवां पद मतलब 20वां पद। ठीक है, तो करेंगे कैसे देखिए। पहले तो फार्मूला क्या होता है आपका, an बराबर होता है a + n-1 × d। अब n पूछ दिया है a20 मतलब 20वां, a 20वां = n का मान 20 दे दिया है। a का मान क्या दिया है 7 प्लस n का मान 20 - 1, और d का मान बताइए आप। d कैसे निकालेंगे, इतने में से इसको घटा देंगे। तो जब 3 में से 7 घटाइए तो क्या बचेगा -4। तो यहाँ पे -4 लिख देते हैं, ये मल्टीप्लाई इसमें कर रहा है। अब इसको क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं अंदर। तो a20 = 7 + 20 चौके 80, तो -80 हो जाएगा। और ये बाहर चिन्ह प्लस का है तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो ये प्लस यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो ये -80 हो जाएगा, ये हटाइए चिन्ह, सीधे गुणा करिए। -80 और माइनस प्लस का 4। ठीक है, क्योंकि बाहर प्लस है तो उसके चिन्ह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। अब इसको हल कर लीजिए। तो a20 = हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, 11 - 80। तो a20 = आपका माइनस का कितना आएगा 9, और यहाँ पे 6 69। तो a20 = कितना आ जाएगा, मतलब कि इस श्रेणी का 20वां पद जो है वो आएगा आपका -69। समझे कैसे भाई, -69 समझ में आएगी नहीं। इस श्रेणी का 20 -69 आएगा ही। देखिए -1 -5 ऐसे बढ़ रहा है ना, चट्टे बढ़ेगा। आप चट्टे बढ़ते जाओगे तो 20वां वाला पद जो होगा ना वो -69 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि 20वां पद 40वां पद कुछ भी। और कभी कभी तो अंक के जगह अक्षर गिनती उनती वाला भी
चर अचर वाला दे देता है, एक्स वाई जेड वाला। देखते अच्छा वैसा क्वेश्चन है तो बताते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन दिया है, जैसे ये मान लीजिए एक क्वेश्चन और इसमें कर लीजिए, मान लीजिए एक और कर लेते हैं कि इसी में का क्वेश्चन ना कभी कभी ये दे देता है, यनवा पद देके उसका ए और डी पूछने लगता है, तो वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले करिए, 2 4 6 8 10। क्वेश्चन ये है, अनुक्रम का श्रेणी का 11वां पद, 11वां पद, सब लोग करिए इसको तो अभी तुरंत। देखते हैं जल्दी जल्दी कौन करते हैं भाई, 11वां पद इसका निकालना है। हो गया? अब तक तो हो जाना चाहिए भाई, क्यों? क्योंकि सब पता है आप लोग को। तो A11 इज इक्वल, पहले फार्मूला क्या होगा, AN बराबर हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रथम पद 2 है, प्लस 11वां पद पूछा है, तो 11n बराबर 11 माइनस 1, डी का मान कितना है, 2 का अंतर है। तो A11 इज इक्वल टू 2 प्लस 11 में से 1 गया। यहाँ भी आप कर सकते थे, यहाँ जरूर नहीं, कैसे गुणा करिए, 20 में से सीधे 1 घटा दीजिए, 19 19 के और 19 19 76, यहाँ 76 लिख देते हैं, फिर 7 घटा देते हैं, ताकि 16। तो यहाँ पे देखिए वही 11 में से 1 गया 10, और यहाँ बाहर 2 है, 10 दूनी के 20, तो 20 दूनी के 20 2 22, तो 11वां पद कितना आ गया, 22। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा रूप बदलेगा अपना। अब क्वेश्चन रूप ऐसे बदल रहा है, अब वो कह रहा है यनवा पद दे दीजिएगा, जैसे कह देगा क्वेश्चन में, देखिए एक है, इसको हटा देते हैं, आप तो सीख रहे हैं ना हम लोग यनवा पद निकालना, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन है आपसे कि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद -1, मतलब कि 7वां पद A7 -1 दे दिया है, और A16, 16वां पद कितना दे दिया है, 16वां पद आपको दे दिया है 17 है, 16वां पद कितना है, 17। तो इसका पूछ क्या रहे हैं, तो व्यापक पद ज्ञात कीजिए। तो व्यापक पद मतलब जो वो बन गया इसका समांतर श्रेणी का बनेगा, जैसे A1 A2 A3, जो बनेगा पद वो कौन सी बनेगा, वो पद पूछ रहा है कि कैसे निकलेगा। तो मतलब इसका जब तक देखिए पद कैसे निकालोगे, जब तक हमको प्रथम पद नहीं पता होगा, डी नहीं पता होगा, हम पद निकाल ही नहीं सकते। ये तो पहले पता चले कि हमको पहला पद का है, फिर उसी में हम डी जोड़ते 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 आगे चल जाएंगे। तो मेन मोटिव यहाँ पे है ए और डी ज्ञात करना। तो जो दिया है पहले वो फार्मूला, an का फार्मूला आप लोग का क्या होता है, प्रथम पद का, अरे यनवा पद का, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो आपको पहले 7वां पद दिया है, A7 इज इक्वल टू का फार्मूला लिखोगे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ये लिखोगे ना। 7वें पद के लिए फार्मूला आपको a नहीं दिया है न तो d दिया है, लेकिन n तो दिया है, तो रख देते हैं। और 7वां पद का मान -1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस ये 6 हो जाएगा 6d बराबर -1, ये 7 का -1, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार A16 दे दिया है, A16 इज इक्वल टू का होगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। अब A16 का मान होगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 15d। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर के 17, समीकरण नंबर। समीकरण 1 और 2 को चाहे आप प्रतिस्थापन चाहे विलोपन विधि से हल करके क्या हम d का मान निकाल सकते हैं, a या d का मान, तो निकाल लेते हैं। तो दोनों समीकरण यहाँ पे लिखते हैं भाई, a प्लस 15d बराबर के 15d बराबर के 17 और a प्लस 6d बराबर के -1। अच्छा, ये समीकरण 2 में से हमने क्या किया है,
समीकरण 2 में से 1 घटा दिया, क्योंकि इसका एक के चर आपस में बराबर है। ठीक, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा। 15 में से 6 गया 9D इज इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा आप 17 का 18, तो D बराबर 18/9, 9 से कट जाएगा 2 बार में, D बराबर के 2। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चला अभी, D का मान आ गया आपका क्या, 2। जब D का मान 2 आ गया, अब D का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रखेंगे तो A का मान निकलेगा। हम लोग 1 में रखेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा छोटा है। तो A प्लस 6 गुणे 2, D का मान बराबर -1, तो A प्लस 12 इज इक्वल टू -1, तो A बराबर -1, माइनस के उस बगल जाएगा तो -12, तो A बराबर आ जाएगा -13। तो A का मान कितना आ गया, -13। इतना बात समझ में आया पहले। तो A और D दोनों ज्ञात हो गए भाई। तो अब हमको निकालना है आपका व्यापक पद। तो पद कैसे निकलेगा, अच्छा ये 2-3 बता दे, फिर उससे तो पता चल ही जाएगा। A1 बराबर आपका क्या निकला है, -13। A2 बता सकते हैं, A2 क्या होगा, मतलब ऐसे ही रहता है A1 A2 A3। तो A2 कैसे बनता है, A1 में D जोड़ के ना, तो वो लिख दीजिए। मतलब इन दोनों का अंतर जो होता है, इसमें प्लस वो D रहता है, D का अंतर रहता है। तो D हमारा आया है कितना, 2 का, तो इसमें 2 जोड़िए। यहाँ पे A2 इज इक्वल टू लिखेंगे A1 प्लस के D, तो A1 आपका क्या -13 प्लस के 2, तो A2 बराबर के -11। तो A2 आपका -11 आ गया। इसी तरह A3 बताइए, A3 में भी +2 कर दें, जब +2 करेंगे तो -9 आएगा। A4 बताइए, +2 करेंगे तो -7 आएगा। तो पद आपका क्या निकलेगा, प्रथम पद का है -13 -11 -9 -7, ऐसे जाएगा। तो यह आपका समांतर श्रेणी पूछ रहा था, यह व्यापक पद। ठीक है, तो इसी 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है आपका n का मान दे करके nवां पद, जैसे 20वां पद 11वां पद 22वां पद पूछे, या फिर पदों का संख्या जैसे 7वां पद देके 11वां 16वां पद देके व्यापक पद पूछ सकता है। तो इसी 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेंगे, और दोनों टाइप आप लोग सीख लिए हैं। और अगर इस पे और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो हमको कमेंट करिएगा कि इस पे सर और क्वेश्चन कराइए, तो और क्वेश्चन कराएंगे। बाय द वे आप दोनों चीज़ को सीख लें, अब इस पे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। एक बार इसको वीडियो को रिवीजन करके देखिएगा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब मिलेंगे फिर वीडियो नंबर 2 में समांतर श्रेणी के।